मर के भी जिंदा है इरफान खान। सोशल मीडिया पर फैंस दे रहे हैं नम आंखों से श्रद्धांजलि। बॉलीवुड के चहेते एक्टर्स में से एक इरफान खान के निधन को आज 1 साल पूरा हो गया है। 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान का कोलन इन्फेक्शन के चलते लंबी बीमारी के बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। भले ही इरफान हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आज भी उनकी यादें न सिर्फ उनके परिवार बल्कि फैंस के दिलों में भी बसी है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने फेवरेट एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज भी ताजा है उनकी यादें। 29 अप्रैल 2020 यही वह तारीख है जिसे शायद ही कोई भूल पाए। इसी दिन अभिनेता इरफान खान ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 54 साल के इरफान खान को 2018 में ही न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था, जिसके बाद लंदन में उनका इलाज चला था। पर दुनिया भर में अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़ने वाले शख्स मौत से हार गया। इरफान को इस दुनिया से अलविदा कहे भले ही 1 बरस बीत गया, लेकिन आज भी उनके चाहने वालों को लगता है कि इरफान उनके आसपास ही हैं। वो भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी खूबसूरत यादें आज भी हमारे जहन में बसी हुई है। भगवान शिव के लिए व्रत रखना चाहते थे इरफान खान, ख्वाहिश सुन दंग रह गए थे फैमिली। इरफान खान राजस्थान के एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनकी पत्नी सुतापा सिकदर हिंदू परिवार से है। खुद सुतापा बताती हैं कि एक बार इरफान ने यह कहकर पूरे परिवार को हैरान कर दिया था कि वह सोमवार को व्रत रखेंगे, क्योंकि यह भगवान शिव का दिन है। सुतापा के मुताबिक इरफान जीवन के आखिरी 2 साल में व्रत रखने को लेकर बहुत बेताब थे। यह अलग बात है कि वह भूखे नहीं रह सकते थे और इसीलिए कभी व्रत नहीं रख पाए। धर्म को लेकर खुले विचारों के थे इरफान। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सुतापा ने वाकई का जिक्र किया है। इरफान की पहली पुण्यतिथि के मौके पर बात करते हुए सुतापा कहती हैं कि इरफान धर्म को लेकर बड़े खुले विचारों के थे। सुतापा खुद रमजान के पाक महीने में रोजा रखती हैं। वह बताती हैं कि कैसे इरफान ने ही उन्हें एक बार समझाया था कि रोजा रखने के लिए किसी का मुसलमान होना जरूरी नहीं है। भूखे नहीं रह पाते थे इरफान, कहते थे व्रत रखूंगा। सुतापा बताती हैं कि इरफान भूखे नहीं रह सकते थे। वह कभी व्रत या उपवास नहीं करते थे, लेकिन जीवन के आखिरी वर्षों में इरफान की बात ने पूरी फैमिली को दंग कर दिया था। सारे परिजन एक्टर की बात सुनकर हैरान हो गए थे। सुतापा कहती है कि आखिरी 2 साल में इरफान व्रत रखने को लेकर बड़े बेताब थे। वह कहते थे, एक दिन हफ्ते में मैं फास्टिंग रखूंगा ही। मैंने सोच लिया था कि मैं सोमवार का फास्ट रखूंगा, शिव जी का दिन होता है। जिंदा होते तो आध्यात्म की राह पर निकल जाते। सुतापा कहती हैं, उस वक्त वहाँ हमारे कई परिजन थे। सब इरफान की बात सुनकर दंग रह गए थे। यदि वह आज जिंदा होते तो शायद अपना ही कोई धर्म बना लेते। उनके लिए धर्म का मतलब आध्यात्म से था। यदि कुछ नहीं होता, कैंसर नहीं होता, तो वह निश्चित ही कुछ ऐसा कर लेते। वह फिल्मी दुनिया छोड़कर कहीं खुद की तलाश में निकल पड़ते। वह खुद की ही यात्रा पर थे। सुतापा आगे कहती हैं, वह खुद की ही यात्रा पर थे। खुद की तलाश, एक बड़ी दुनिया, इस दुनिया के समांतर एक अलग बड़ी दुनिया। वह खूब पढ़ते थे। आध्यात्म से उनकी गहरी रुचि थी। सुतापा इरफान की इस सोच को समझाते हुए कहती हैं, मैं इसे कैसे कहूँ, मतलब एक यात्री होता है ना दुनिया में, वह वैसे ही थे। आखिरी 2 साल में लिए उपनिषदों का ज्ञान। सुतापा ने बताया कि इरफान ने अपने जीवन के आखिरी 2 साल में उपनिषदों का ज्ञान लिया। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा, विवेकानंद को पढ़ा। इरफान कभी बहुत धार्मिक नहीं रहे। ओशो और महावीर को भी वह खूब पढ़ते थे। किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं मानते थे इरफान। सुतापा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दिनों से इरफान के साथ थी। वही कैंपस में दोनों को प्यार हुआ। सुतापा राइटर बनी और इरफान थिएटर से होते हुए टीवी और फिर फिल्मों में आ गए। सुतापा बताती हैं कि इरफान ने कभी औरत, मर्द, धर्म या ऐसा किसी भी टैग पर विश्वास नहीं किया।
शाही परिवार से रहा है इरफान का ताल्लुक। इरफान के बारे में यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि उनके ताल्लुक शाही परिवार से रहा है। उनकी मां सईदा बेगम टोक जिले से थीं और पिता यासीन अली खान का टायर का बिजनेस था। इरफान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां टोक के शाही हकीम परिवार से थी। इस तरह उनका जन्म साहबजादे इरफान अली खान के रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें न तो शाही रसूख पसंद थी, न तो वह धर्म के बंधन में बंधे रहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने नाम से साहबजादे हटा दिया था।